कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, मेरे आज के ट्रैवल व्लॉग में हम आपको सैर करवाएंगे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित भीड़ भाड़ से अलग प्रदूषण रहित भ्रमण स्थल सात ताल की। सात ताल की खोज डॉक्टर ई स्टेनले जोन्स ने यूनुस सिन्हा और एथेल टर्नर के साथ मिलकर की थी। सात ताल समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर मेहरा गांव की घाटी में स्थित है। कुमायूं पर्वत श्रृंखला की 4 लेक्स में से एक लेक है सात ताल। बाकी 3 ताल है नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल। सात ताल जैसा कि नाम से ही विदित है, यहाँ पर फ्रेश वाटर की इंटरकनेक्टेड 7 झीलें हैं, जिन्हें पन्ना और गरुड़ ताल, नल दमयंती ताल, हनुमान ताल, राम ताल, सीता ताल, लक्ष्मण ताल और भरत ताल कहा जाता है। भरत ताल को सूखा ताल भी कहते हैं। ओक और पाइन वृक्षों के घने जंगल के बीच स्थित सात ताल प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग है। सात ताल में अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से जून तक आप घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। सात ताल दिल्ली से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है और 305 किलोमीटर दूर है और सात ताल के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि सात ताल से 33 किलोमीटर दूर है। यहां से टैक्सी लेकर आप सात ताल पहुंच सकते हैं। यहां से पंतनगर एयरपोर्ट 61 किलोमीटर है और सड़क मार्ग से सात ताल दिल्ली से 297 किलोमीटर है। सात ताल के नजदीकी शहर हल्द्वानी है, जो कि 29 किलोमीटर है। इतना सुंदर दृश्य है क्योंकि पतझड़ का मौसम था और जमीन सूखे पत्तों से स्वर्णिम हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि सोना ही बिछा हुआ है आपके पांव में। ये भीमताल के नजदीक है। हम भीमताल घूमने आए थे और यहाँ पर हम आए इसको देखने के लिए। क्या खूबसूरत है। रास्ते के दृश्य हमने आपको दिखाए। ऐसा लग रहा है कि एक सोने की परतें बिछी हुई सड़कों के ऊपर। ये जो पत्ते गिरे हैं और पतझड़ के बाद क्या खूबसूरत दृश्य बना है। और मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत ऊपर जो पहाड़ है, ऊपर जो पेड़ हैं, ऊपर जिस तरीके से हरियाली है और बारिशों के बाद तो ये और भी ज़बरदस्त लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पर भीड़ नहीं है। चाहे वो सतताल हो, भीमताल हो, यहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आइए और इस जगह का आनंद लीजिए। यहाँ से ओनली 25-30 किलोमीटर दूर नैनीताल है। अगर आप आते हैं रामपुर से आपको आना पड़ता है बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रुद्रपुर, रुद्रपुर के बाद हल्द्वानी और हल्द्वानी के बाद आप पहुँचते हैं भीमताल। बहुत खूबसूरत भीमताल, यानी कि महाभारत के कैरेक्टर भीम से इसका संबंध है। थोड़ा बड़ा दूर तक फेंको, बड़ा दूर तक फेंको। पास वालों को नहीं, दूर वालों को भी तो कराओ। थोड़ा बड़ा सा जोर से फेंको। हाथ लगा के देखा लग। बहुत नीचे बाय करो बाय।
और ये है इस समय हम 7 ताल में से एक ताल रामताल, लक्ष्मण और सीता ताल, ये 3 ताल यहाँ पर है। ये चारों तरफ नज़ारा देखिए। या ना, और ये नीली नीली बतख, और ये जो खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, ये हम रामताल में घूम रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू बच्छल्स ऑफ नवाब नगर ता। जसदीर सोई और कंग दरंग आपके साथ हैं। ये आपके लिए ट्रैवल ब्लॉग लेकर आए हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शाम का समय है, खूबसूरत समय है, और दिन में अगर यहाँ पर आते तो इसमें ज़रूर धूप होती। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये है बतख जो तैर रही है, जो भी है ये बहुत सुंदर लग रही है तैरती हुई। नैनीताल से तो बहुत फ़र्क है जी, वो बहुत कमर्शियल है। ये रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से बहुत लोनली और पीसफुल, यही एक ताल है जो सबसे पीसफुल है। तो ये जो यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत जी, यहाँ पर जितने भी नाम है राम, लक्ष्मण, सीता ताल, तो क्या उनका कोई संबंध है इसके साथ? किस चीज़ के साथ? राम, लक्ष्मण, सीता का? ये इनसे पूछे। हरीश, क्या उनका कुछ संबंध है? ये बताते हैं जिनको 14 वर्ष से वनवास जब उनको हुआ था, 7 दिन इस जगह ठहरे थे। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन यहाँ पर हाँ जी, ठहरे। रामचंद्र ने 7 बाण मार के 7 जगहों से पानी निकला, जिसमें कि 5 कुंडों को ज्वाइन कर दिया गया बोटिंग के लिए। 2 आउटसाइड, गरुड़ और नलदमन। बच्चा साहब, आप बताइए, राजवंत सिंह जी, आपका क्या इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया? उसी में आ जाएगा या? जी जी, इसी बहाने यूं बैठ सकते हैं जी बिल्कुल, माइक के पास हो गए आप। जी। ये बहाने बना रहे हैं आप। जैकेट्स भी नहीं पहनी क्योंकि दोनों जी, स्विमिंग करना जानते हैं। ये यहाँ पे एक बहुत पुराना क्रिश्चियन मिशन है, जिसमें सारी दुनिया से क्रिश्चियंस आते हैं और उनकी मीटिंग्स होती हैं, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स होती हैं, और बहुत ही शांति का एटमॉस्फेयर है। और ये जंगल, ये सारा एरिया उनका है। और इसके अंदर यहाँ लेक के थ्रू जाके आगे कुछ कैंप्स वगैरह ऐसी हैं जिनका रास्ता सिर्फ लेक में से जाके ही है। बाई बोट ही वहाँ पहुँचेंगे, ट्रेल ऊपर को जाएगी तो आपको कैंप्स वगैरह मिलेंगी। बहुत अच्छे एडवेंचर कैंप्स हैं, बहुत अच्छी जगह है रहने को। वाइल्ड लाइफ खूब है। इस लेक के किनारे हमने पाइथन देखे हैं, गुलदार देखे हैं। बहुत ही सुंदर इलाका है। और 7 ताल फॉरेस्ट ही कुछ ऐसा एरिया रहेगा जहाँ पे बहुत अच्छी बर्ड लाइफ है, कई तरह के पक्षी मिलते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। और यहाँ के अगर किसी लोकल फैमिली से, लोकल आदमी से आप गुफ्तगू करें, वार्तालाप करें, इतना आनंद आता है। इतने प्यार वाले लोग हैं, बाय गॉड। हमारे पहाड़ियों पे हम तो जानवर हैं। झीलें गहरी है और ध्यान रखना पड़ता है कि आप जब इसमें बोटिंग करते हैं या आप इसमें उतरते हैं तो कई तरह के रक्षा उपकरण पहनने पड़ते हैं। 7 ताल लेक 20 मीटर गहरी है, जिसमें बोटिंग करने में बड़ा आनंद आता है। चारों ओर पर्वतों से घिरे 7 ताल में बोटिंग करते समय चारों ओर का दृश्य बहुत ही रमणीक लगता है। इसी झील में हिंदी फिल्म खून भरी मांग की भी शूटिंग हुई थी, जिसमें एक मगरमच्छ रेखा को नाव से खींचकर पानी में ले जाता है। इसी मेहरा घाटी में एक जगह पर बटरफ्लाई म्यूजियम है, जिसमें 2500 से ज्यादा तितलियों की वैरायटी है। रात हो जाने की वजह से हम उसे नहीं देख सके थे। अगर आप 7 ताल जाते हैं तो इस कस्बे में कई तरह का नमक मिलता है, जिससे आप अवश्य लाइएगा। स्थानीय भाषा में इसे नून कहा जाता है। मिर्च, लहसुन, गार्लिक, येलो चिल्ली, पहाड़ी पीसी नून, गार्लिक, धनिया पीसी नून जैसे कई स्वास्थ्यवर्धक फ्लेवर मिलते हैं, और आप इन्हें सलाद के ऊपर या दही में डालकर खाएं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। आप छोटे बच्चों को एक गुब्बारे में भी अंदर की सैर करा सकते हैं। गुब्बारा घूमता है, बच्चों को उसमें बहुत आनंद आता है। अगर आप यहाँ दिन भर घूमते हैं तो खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और आप यहाँ के स्थानीय वस्तुएं जो बनाई जाती हैं, जिसको कहा जा सकता है हैंडीक्राफ्ट, उनको भी आप खरीद सकते हैं। जगह जगह पर वहाँ ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती हैं, ऐसे स्टॉल लगे हैं।
हमें भी मेहरा गांव में एक ऐसे स्टॉल पर जाने का मौका मिला। जी, ये हमारे जो उत्तराखंड में पाइन ट्रीज़ हैं उसके ये पाइन लीव्स होते हैं, जो यहाँ पे इसको पिरूल कहते हैं। पिरूल। तो ये जब बारिशों से पहले गर्मियों में पेड़ों से झड़ के गिर जाते हैं, उस टाइम हम इसको कलेक्ट करते हैं और इसको हम साल भर के लिए कलेक्ट करके फिर इससे हम गांव की औरतों को ये सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। वैसे वो फार्मर्स हैं, लेडीज़। और इस क्राफ्ट का स्पेशल ये है कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि जो पाइन नीडल्स हैं वो फॉरेस्ट फायर्स क्रिएट करते हैं, और जब ये ज़मीन में गिरे रहते हैं तो ये अंडर ग्रोथ को भी नहीं होने देते हैं, तो सॉइल इरोजन होता है। तो इन पाइन नीडल्स को उठाने से हम एनवायरनमेंट को भी बेटर इफ़ेक्ट कर रहे हैं और लेडीज़ को हम एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, और एक आपको एक यूनिक क्राफ्ट भी मिल जा रहा है इससे। तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से है, ये पर्सनल है? मैं पर्सनली कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डिज़ाइन बैकग्राउंड है और कोविड के टाइम मेरी जॉब छूट गई। उसके बाद क्योंकि मैंने हमेशा हैंडीक्राफ्ट में काम किया है, और ये क्योंकि उत्तराखंड या कोई भी हिल स्टेट के लिए एक यूनिक क्राफ्ट हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको परस्यू किया और 7 लेडीज़ से शुरू किया मैंने, और अब मेरे पास 45 to 50 लेडीज़ हैं। दोस्तों, मेरे आज के ट्रैवल व्लॉग में ये थी सैर 7 ताल की, जो कि उत्तराखंड में है, नैनीताल ज़िले में। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगली बार किसी नई जगह पर आपको सैर करवाने के लिए हम लेकर जाएंगे। तब तक कुलविंदर सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा।